आज अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ्स और सैंक्शन लगा रहा है और अमेरिका ये सब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास डॉलर की पावर है। लेकिन सवाल ये है, डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे और अब दुनिया धीरे धीरे इसे छोड़ क्यों रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप और एशिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। इनके पास ना कोई करेंसी था, ना कोई गोल्ड बचा, सब कुछ अमेरिका की वॉल्ट में चला गया था क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वार 2 के टाइम वेपन सप्लाई कर रहा था और मोटा पैसा कमा रहा था। यूरोप और एशिया गोल्ड के बदले अमेरिका से वेपन खरीदते थे। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो अमेरिका सबसे अमीर और पावरफुल देश था। बाकी सभी देशों की इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी थी, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचा था। आगे 44 देशों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाने के लिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया और डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया। अब डॉलर को गोल्ड के बराबर वैल्यू मिलने लगी, जिससे अमेरिका के पास अनलिमिटेड पावर थी। पावर है तो गलत इस्तेमाल होगा ही। अमेरिका अपने मिलिट्री और खर्च को चलाने के लिए गोल्ड से ज़्यादा डॉलर प्रिंट करने लगा, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन और मार्केट क्रैश होने लगा। सारे कंट्रीज ने देखा अमेरिका के पास तो इतना गोल्ड ही नहीं जितना वो डॉलर प्रिंट कर रहा है, तो ये देश अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाने के लिए डॉलर को देकर अपना गोल्ड वापस लेना चाह रहे थे, पर अमेरिका ने गोल्ड वापस देने से मना कर दिया। फिर कंट्रीज का डॉलर पर ट्रस्ट खत्म होने लगा, जिससे डॉलर की वैल्यू काफ़ी गिरने लगी। अमेरिका ने फिर यहाँ एक अच्छा मूव लिया, सऊदी अरबिया के साथ एक डील साइन करके, क्योंकि सऊदी के पास उस समय काफ़ी ऑयल था। अमेरिका का कहना था सारे देश सऊदी अरबिया से ट्रेड डॉलर फॉर्म में करेंगे। इसके बाद फिर वर्ल्ड की डिपेंडेंसी डॉलर पर आ गई। फिर तो अंधाधुन अमेरिका डॉलर प्रिंट करता गया और वर्ल्ड में हाइपर इन्फ्लेशन आता गया। 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया का लगभग $300 बिलियन फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया गया। ये पैसा डॉलर के फॉर्म में वर्ल्ड बैंक में जमा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहला इतना बड़ा केस था जहां किसी कंट्री का $300 बिलियन फ्रीज कर दिया गया। यूएस डॉलर हमेशा से न्यूट्रल रहा था, इसी वजह से दुनिया भर के देश अपने फॉरेन रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखते थे। डॉलर के फ्रीज के बाद पूरी दुनिया के दिमाग में एक डर बैठ गया, क्या हो अगर हम यूएस की बात ना माने तो उनका भी फॉरेन रिजर्व फ्रीज हो सकता है। यहीं से दुनिया के कंट्रीज का डॉलर से ट्रस्ट ब्रेक होने लगा और ये कंट्रीज डॉलराइजेशन के खिलाफ अलग अलग फैसला लेने लगी। इंडिया और रसिया ने रुपीस, रूबल्स और गोल्ड में ऑयल ट्रेड करने लगे। इससे क्या हुआ, अमेरिका के डॉलर की वैल्यू गिरने लग गई और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रसिया की इकोनॉमी पर भी दिखा। रूबल जो रसिया की करेंसी है 2025 में डॉलर के खिलाफ 40% स्ट्रांग हुआ। डॉलर का शेयर लगभग 59% तक डिक्लाइन हुआ और गोल्ड और सिल्वर का शेयर बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि गोल्ड को कोई भी देश फ्रीज नहीं कर सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया के फ्रीज किए गए डॉलर पर जो कि $300 बिलियन था, उस पर जो ब्याज आया उसी ब्याज का यूज करके अमेरिका ने यूक्रेन को लोन दिया। बाद में हंगरी और इटली जैसे कंट्रीज ने अपोज की तो अमेरिका ने यूक्रेन को लोन देना बंद कर दिया। आज अमेरिका 36 से 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। इतना कर्ज है कि अगर हर अमेरिकन पर बांट दिया जाए तो हर एक इंसान पर लगभग 80 से 85 लाख रुपए का बोझ आ जाता है, जिस पर साल का इंटरेस्ट ही $1 ट्रिलियन है। इनका मोस्टली स्पेंड इंटरेस्ट और लोन पे करने में जा रहा है। मतलब जो पैसा एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए वो सिर्फ पुराने लोन का ब्याज चुकाने में जा रहा है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? यहाँ अमेरिका अपना खर्च चलाने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड बेचता है। ये बॉन्ड्स खरीदते हैं चाइना, जापान, बैंक्स, पेंशन फंड्स और फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स। इस ट्रेजरी बॉन्ड में ये लिखा होता है अमेरिका तुम्हारा पैसा वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। मतलब दुनिया अमेरिका को उधार दे रही है। फिर हर 4 से 5 साल में अमेरिका में नई गवर्नमेंट आती है। हर नई गवर्नमेंट डेवलपमेंट, मिलिट्री, वॉलफेयर और पॉलिटिकल प्रोमिसेस के लिए और ज़्यादा पैसा कर्ज लेती है। और जब पैसा कम पड़ता है तो सोल्यूशन होता है और बॉन्ड्स इशू करो और लोन लो। पुराना लोन खत्म नहीं होता, नया लोन जुड़ता जाता है। आज अमेरिका उस स्टेज पर है जहां वो पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। जब डेब्ट कंट्रोल से बाहर जाता है तो इकोनॉमी में और डॉलर्स डाले जाते हैं। इससे डॉलर की वैल्यू गिरने लगती है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता जाता है। अब अमेरिका का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास डॉलर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि डॉलर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वैल्यू गिरने ही लग गई है। ब्रिक्स 7 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी नए कंट्री जुड़ते जा रहे हैं। जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ब्रिक्स कंट्री G7 से भी बड़ी है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले ब्रिक्स कंट्रोल करता है। इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसके लिए वो ट्रेड करता है डॉलर फॉर्म में। फिर इन कंट्रीज ने रियलाइज़ किया इस परचेज से तो डॉलर मजबूत होता है और अमेरिका और भी पावरफुल, इसका हमें कुछ अल्टरनेटिव निकालना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया रुपीस में, चाइना युआन में और रसिया रूबल्स में। और इसका फायदा ये हुआ इनका फॉरेन रिजर्व बचा रहा और डॉलर की कमी का डर खत्म हो गया। अब ये देश उन देशों से ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे जिन्हें पेमेंट डॉलर फॉर्म में चाहिए।